भविष्य खराब कर देंगे। हम एक इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे बच्चों की जान चली जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम मानेसर पहुंचे हैं। मानेसर में आज जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी ने अपनी ज़मीन 1810 एकड़ ज़मीन बचाने के लिए उन्होंने धरना प्रारंभ किया। 21वां दिन है। सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। उन्हें कहा कि हाई कोर्ट को, जब उनको हाई कोर्ट से जवाब मिला उसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ, सरकार ने किया। और अभी वर्तमान में जो क्षेत्रीय विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता, उन्होंने मुख्यमंत्री से किसानों को मिलवाया तो पर कोई राहत नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस विषय पर कि ये ज़मीन तो जाएगी और इससे हम HSIDC का जो कि उस पर कर्जा है उसे चुकाएंगे, ऐसा किसानों का कहना है। हमारे बीच में यहाँ के लोकल किसान काफ़ी मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? हेमचंद यादव। हेमचंद जी, क्या लग रहा है आपको कि ये 1810 एकड़ ज़मीन है, 2011 से ये अधिग्रहण की गई, जब से ये मामला चल रहा है, आप लोग क्या बात है, ज़मीन को बचाना चाहते हैं या मुआवजा चाहते हैं? जमीन को बचाना चाहते हैं। 2011 में सेक्शन 4 लगा था इस जमीन पे 1810 एकड़ पे। सेक्शन 4 के बाद किसान सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केस रिमांड कर दिया 2014 में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया 2/12/2019 को एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए और ज़मीन ली जाए या छोड़ी जाए। लेकिन आज तक कोई हाई पावर कमेटी सरकार ने नहीं बनाई। दूसरे केस में हाई पावर कमेटी बनाई, उसी हाई पावर कमेटी को हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। इस विषय में हम CM साहब से भी मिले थे, लेकिन CM साहब का रुख किसानों के प्रति ठीक नहीं था। उन्होंने सीधा स्पष्ट कहा कि मेरे को पूरा स्टेट भी देखना है और HSIDC भी कर्जे में चल रहा है और हुड्डा डिपार्टमेंट भी कर्जे में चल रहा है। हम इस ज़मीन को कौड़ियों के भाव लेंगे, 55 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी ज़मीन लेंगे और इस ज़मीन को 20 से 25 करोड़ रुपए एकड़ बेचेंगे और 20 से 25 करोड़ रुपए बेच के जो पैसा आएगा उससे हम HSIDC हरियाणा सरकार का कर्जा उतारेंगे। ये CM साहब का कहना था हमारे को। तो अब आगे क्या रणनीति है, क्या तैयारी आप लोगों ने की है? क्या नाम है आपका? तोता सरपंच। हाँ, कौन सा गांव है? गांव खो। सरपंच साहब, आप बताइए, क्या लग रहा है कि अब ये आपकी मांग पूरी तो नहीं हो रही है और इधर आपकी ज़मीन भी सस्ते में ये लोग बेचना चाह रहे हैं, उसे HSIDC का कर्जा उतारना चाह रहे हैं, तो इससे किसान फिर कहाँ जाएगा? क्या लगता है और कब तक ऐसे अपनी मांग आप रखेंगे? हमारी 2011 में सेक्शन 4 हुआ था। हमारा केस भूपेंद्र यादव जी ने डाला था, जो कि आज भारत सरकार में मंत्री है। 11 साल हो गए इस हमारी ज़मीन को, तो हम जब से ही लग रहे हैं हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो इसलिए हम कोर्ट का सहारा लिया था। तो हमने 11 साल गुजार दी। अब BJP सरकार आ गई, तो BJP सरकार कह रही है हमारे पे बहुत भारी कर्जा होगा हरियाणा पे। हमने इसी ज़मीन से पूरा हरियाणा का कर्जा उतारना है। भूपेंद्र यादव की आप बात कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पर एक यादवों का बड़ा चेहरा नेताओं का बनाया जा रहा है। राव इंद्रजीत के बाद या फिर इंद्रजीत के कुलंड उनको रखा जा रहा है। तो क्या लगता है, आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके बीच में नहीं आ रहा है? क्या आपने कोई पत्राचार किया, उनको कहा कि हमारी ज़मीन 1810 है, आप सरकार से हमारी ये बात रखवाइए? राव इंद्रजीत ने हमें टाइम नहीं दिया। आज वो बाहर से आया है और हम अभी टाइम लेकर उनके पास जाएंगे और हम अपनी सारी 1810 एकड़ ज़मीन बिल्कुल बचाने के लिए कहेंगे कि हमने बिल्कुल नहीं देनी है। हमारा जैसा परिवार बस रहा है 1810 पे, वैसा का वैसा बचा रहना चाहिए। हमने 11 साल होगा कोर्ट से लड़ाई लड़ती। भूपेंद्र यादव का क्या? भूपेंद्र यादव भारत सरकार का मंत्री है। हम उसके पास गए थे तो उन्होंने कहा था भाई सारा कागज़ वगैरह इकट्ठा कर लो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जितनी भी होगी उतनी। आप पीछे तख्तियाँ देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है ज़मीन बचाओ किसान बचाओ। 1810 एकड़ ज़मीन नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। परंतु सरकार इस बात से अभी भी किसानों का जिस प्रकार से कहना है कि ज़बरदस्ती एक तरीके से हमारी ज़मीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है और ये ज़मीन प्राइवेट कंपनियों को बेची जाएगी। जब HSIDC का जब इनका जो कर्जा हो गया है उसको चुकाया जाएगा। कर्जा भी क्यों होता है? कर्जा यही नहीं, पूरे भारत में कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कहीं इस देश का श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। गंभीरता का विषय है, पर प्रश्न फिर यहाँ उठता है कि मोतीलाल जी, आप बताइए कि यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसके अलावा आपने कहाँ पत्राचार किया, किन किन लोगों के बीच में आप पहुँचे?
हमने अपनी गुहार सभी से लगाई। हमारे जो पटौदी के विधायक हैं सतपाल सरावता, उनसे भी मिले, सांसद हमारे इंद्रजीत सिंह उनसे मिले, भूपेंद्र यादव जी उनसे मिले हैं, डीसी साहब से मिले हैं, SCIDC के अफसर से मिले हैं। डीसी का क्या आश्वासन है आपके डीसी साहब ने तो ये कहा भाई जो भी है मैं तो तुम्हारे को CM के सामने बैठा दूंगा, जो वो कहेंगे वैसे करूंगा मैं तो, उनका तो क्लियर था। लेकिन हमारे डीसी साहब भी कुछ इग्नोरेंस में है, उनको ये नहीं पता है कि DRO साहब ने अवार्ड कर दिया है, हमारा रेट तय कर दिया है, कुल मेरे को खबर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है, दर्शाता है कि सरकार और जो प्रशासन है वो किसानों को एकदम क्या लूटने के चक्कर में है। ये सरकार क्या लुटेरी सरकार होगी हमारे लिए। कोई भी हम सोचते थे कि BJP सरकार अच्छी है, हम इसको लेकर आए थे बहुमत से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी सरकार है, कांग्रेस हो चाहे BJP हो, वो सब किसानों को लूटती है, गरीबों को लूटती है। और हमारी इतनी हालत ख़राब है, हम आज 21 दिन से बैठे हैं यहाँ पर, भूखे प्यासे जैसे भी हैं, हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। किसान भाई कोई भी अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता है, उसका एक ही है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि हम सांस कैसे लेंगे यहाँ पर, पर्यावरण हमारा पूरा ख़राब हो जाएगा। हमारे पास रहने के लिए ज़मीन और है नहीं। यहाँ पर जो 1810 एकड़ ज़मीन है, इसमें करीब हमारी 250 झाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर बहुत परिवार ऐसे रहते हैं जो 100 साल से रह रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास और कोई साधन ही नहीं है कुछ ऐसा जो हम कमा खाएं कुछ। हमारे बच्चों को यहाँ पर नौकरी मिलती नहीं है, अपनी कंपनी हमारे को नौकरी दे दे, हम भी खेती बाड़ी करते गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी पशुपालन कर रहे हैं, दूध बेचते हैं अपना, जैसे अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं। सरपंच साहब क्या लग रहा है कितने गांव हैं इसमें? 1810 एकड़ जो ज़मीन है इसमें कितने गांव के लोग आते हैं, कितने किसान इससे प्रभावित हैं, मतलब कितने किसानों को इससे नुकसान होने वाला है यदि ये ज़मीन चली जाती है? इस 1810 एकड़ ज़मीन में लगभग 25 गांवों के किसानों की ज़मीन है, और इसमें आप ये समझो कम से कम 15 से 20 हज़ार आदमी इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। अगर ये ज़मीन जाएगी तो उनका जीवन यापन किसी भी तरीके से हो नहीं पाएगा यहाँ पर। सरपंच साहब आपने बैनर पे लिखा है कासन, सरहावन और कुड़ुला, तो ये 3 गाँवों के नाम क्यों? ऐसा है, ये रकबा जो है ना रेवेन्यू रिकॉर्ड, इसमें कासन गाँव, कुकड़ोला और सहरावन का है। लेकिन जो हमारे यहाँ मानेसर गाँव की सबसे पहले ज़मीन एक्वायर हुई, खो गाँव की हुई, कासन गाँव की, अड़िया ढाना बांस, इस तरह के जो अड़ोस पड़ोस के गाँव सबकी ज़मीन 100% एक्वायर हो चुकी है। उन लोगों ने वहाँ जाके अपने छोटी छोटी ज़मीन ले ली अपनी, वहाँ अपना छोटा वगैरह हरा चारा गाय भैंसों के लिए अपना वो ढानियाँ बना के वो सब वहाँ रह रहे हैं, हम मिलजुल करके। हमारा जो भाईचारा है क्षेत्र का वो बिल्कुल बढ़िया से कामयाब है इस क्षेत्र में। इसलिए इसमें 25 गाँव का जो मैं बात करूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ गुड़गांव क्षेत्र के हर गाँव, बांस लंबी, खरखड़ी, मोकड़वास, ढाना, अड़ियर, बास, लगभग ऐसे करके 25-30 गाँवों की ज़मीन की हिस्सेदारी किसानों की इस ज़मीन के अंदर है 1810 एकड़ में। पर सरपंच साहब इसमें कहीं ना कहीं सत्यप्रकाश रावता का बयान है कि कहना है उनका कि इसमें 80% किसान मान गए हैं, कुछ 20% किसान हैं वो मानने को तैयार नहीं। ये तो आप भी अभी देख रहे हैं, आपके सामने है, यहाँ 100% किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि हमारी 4840 गज ज़मीन है जो हमारी दादा परदादाओं की है। ऐसा हमारे साथ कैसा हो रहा है? ऐसा तो अंग्रेजों के राज में नहीं होता था, जब मुसलमानों का राज था ना उस समय भी नहीं होता था। जो उस समय क्या करते थे, खोज लेते थे, उससे बुरा हाल हो रहा है हमारा। जो सरकार जिस ज़मीन के हम मालिक बैठे हैं, दादा परदाओं से, जिसको हमने अपने खून पसीने की मेहनत से उसको बचा के रखे अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, आज सरकार उसको ज़बरदस्ती ले रही है। कह रही है हमने आपकी ज़मीन ले ली। कैसे ले लेंगे? कहता है CM साहब कहता है हमने तो आपकी ज़मीन ले ली। हमने कहा CM साहब ये तो उसमें पब्लिक यूटिलिटी में है ज़मीन, इसका आप इतनी बड़ी ज़मीन का आप क्या करोगे? वो कहता है हम इसका मास्टर प्लान चेंज कर देंगे, किसी भी यूज़ में ले लेंगे। हमने कहा सर आप इसको मास्टर प्लान चेंज करके इसका R जोन बना दो, उसमें क्या दिक्कत है? बोले नहीं तुम्हारे लिए नहीं करूँगा, ये मैं अपने लिए करूँगा। मतलब ये हमारी ज़मीन और ज़बरदस्ती उनकी, कमाल की बात है। मतलब ये सरासर एक तुगल की फरमान बोलते हैं जिसको सरासर अन्याय है हमारे साथ, बहुत बड़ा अन्याय है। 25 गांव हैं, 25 गांव में कितने किसान हैं, कितने किसानों की ये ज़मीन होगी लगभग, कोई अनुमान जिससे ये लोग आज परेशान हैं या फिर प्रभावित हो रहे हैं इस चीज़ से कि कल हमारी रोजी रोटी छूट जाएगी? हमारे हज़ारों परिवार हैं जिनके छोटे बच्चे वगैरह लगा के तो ये 15-20 हज़ार की संख्या में जाती है बात, लेकिन हज़ारों की संख्या में किसान है। कम से कम आप समझो 1800 एकड़ में 2 से 2,500 आदमियों की हिस्सेदारी है इस ज़मीन में, जिनके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। 2-2.5 से भी ज़्यादा है, कम नहीं है, उससे कम नहीं है। और उनके परिवार जो है, जैसे मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बीबी है, इस तरह से मिला के परिवार हज़ारों की संख्या में 10-20 हज़ार की संख्या में ये ज़मीन प्रभावित करती है लोगों। कोई नेता या फिर कोई प्रशासनिक व्यक्ति आप लोगों के बीच में समझाने के लिए, आपको धरना खत्म करने के लिए कोई पहुँचा हुआ? नहीं, कोई नहीं आया हमारे पास। हम सबके पास गए हैं लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। और आज हम कोशिश कर रहे हैं, राव साहब आए हैं बाहर से, उनसे मिलेंगे। उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि आप हिम्मत रखो, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी ज़मीन बचवा के रहूँगा।
ये एक राव साहब ने आश्वासन दिया है हमारे को। राव साहब, आप रावों को आश्वासन तो दे देते हैं, आई रेजिमेंट के लिए भी उन्होंने आश्वासन दे दिया, पर लेकिन वो भी बेचारे आज 199 दिन है आज, वो नहीं 160वां दिन है वो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो अभी उनका भी कुछ नहीं हुआ है। वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन राव साहब से हमने पहले भी 1-2 बार हमारे गांव की इसी सरकार ने जो कोर्ट मुआवजा बढ़ाती थी, उस कोर्ट ने हमारा मुआवजा घटा दिया। घटाने के बाद हमारे ऊपर 30-30 लाख 35-35 लाख रुपए की वापस पैसे भरने की पेनल्टी आ गई। तो हमने राव साहब से गुहार लगाई थी, सीएम साहब वगैरह सब ने, राव साहब ने उस समय भी हमारी मदद की थी, और उन्हीं के आशीर्वाद से अड़ियल, ढाणा, बांस और कासन गाँव के जो पैसे भरने थे वापस SSIC में, वो राव साहब की मेहरबानी से छूटे। कब तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा आपका? जब तक हमारी 1810 एकड़ जमीन रिलीज नहीं करेगी सरकार, हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। क्या इसका कोई दूसरा विकल्प या मुआवजा लेके या फिर कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, आके जमीन छोड़ दी जाए। क्या करें? मेरा किसान संघर्ष समिति, किसान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से इस हरियाणा सरकार से एक अपील है कि 2012 में, 11 में, 10 में जब कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ ज्यादती की और हमारे को घर से बेघर करने की कोशिश की, तो हमने कांग्रेस सरकार को दक्षिण हरियाणा से सूपड़ा साफ कर दिया था। अगर हमारी 1810 एकड़ जमीन नहीं छोड़ी गई तो आने वाले चुनाव में, मेयर के चुनाव में, पार्षदों के चुनाव में और आने वाले विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में हम दक्षिण हरियाणा से इस बीजेपी सरकार का सूपड़ा साफ करके छोड़ेंगे। और जमीन 1 इंच भी हम 1810 एकड़ जमीन अपनी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए या हमें अगले किसी की जान लेनी पड़ जाए। हम किसान अभी शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार को यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी 1810 एकड़ जमीन छोड़ी जाए। अगर हमारी जमीन के साथ खिलवाड़ करने की सरकार ने कोशिश करी तो हम इसका जवाब पुरजोर तरीके से, चाहे हमें अपनी जान देके या अगले की जान लेके या सरकार को उखाड़ के हमें बदला ले के ही छोड़ेंगे। हम जमीन 1 इंच भी नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारे बच्चों की जान चली जाए। अगर हमारी जमीन चलेगी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो हम इस सरकार का भविष्य खराब कर देंगे। हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे बच्चों की जान चली जाए। जी, क्या लग रहा है यहाँ पर युवाओं के अंदर भी आक्रोश है जमीन को जिस प्रकार से सरकार लेना चाह रही है, और वास्तव में ये सच्चाई भी है, किसानों को थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, पर लेकिन सरकार के अपने नियम होते हैं और वो अपने नियमों के दायरों के काम करते हैं। उनका कहना है कि कर्जा है, कर्जे को हम खत्म करेंगे। क्या लगता है, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आप भी एक किसान परिवार से हैं, किसान। नियम तो ऐसा है जी, ताक पर सब रख दिए गए। जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ से लेकर और आज तक 7 बार जमीन एक्वायर हो चुकी है कासन गाँव की, 7 बेसम हो चुकी है। लेकिन ये तो इतना तो अन्य अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं था। सीएम कह देता हम इस ज़मीन को लेकर रहेंगे। क्या जब बावनी थी, ये बावनी पूरी 52,000 बीघा थी, इसमें 1800 एकड़ ज़मीन बची है और बाकी कोई ज़मीन नहीं है। ना किसी को सांस लेने की जगह है, ना रहने की जगह है, ना चारे की, ना कुछ। इसलिए लोगों को कुछ ऐसा है, HSIDC और DRO ऑफिस के जो DC रेट के पटवारी वगैरह जो लगे हुए थे, इन्होंने पहले लोगों को गुमराह करे, तुम्हें 4 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे। इसी वजह से ये लोग अपने चुपचाप बैठे थे, देखो ये क्या करते हैं। लेकिन ये इतना अन्याय कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ये तो अचंभे की बात है। आप भी देखते 55 लाख का रेट इस ज़मीन का, जहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा का है, उसको 55 लाख आंक रहे हैं और कहते हैं ये तो कांग्रेस के राज का है। कांग्रेस राज के तो बहुत मामले हैं, उसको भी सुलझा लो कुछ करना हो तो। लेकिन ये सरकार अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है। ये किसी चीज़ को समझ नहीं रही, ना कानून को समझती है, ना किसी के उसको भेदभाव को भी नहीं समझ रही है। तो हमारी तो यही है उम्मीद, ये छोड़ दी जाए। और CM साहब ने ये कहा था कर्जे की बात अलग है, कर्जा तो पता नहीं कितना है कितना नहीं है। इस ज़मीन पे क्यों, हमने ये भी कहा था कि जो उपजाऊ ज़मीन है ये, और काफ़ी जगह ज़मीन है जहाँ खेती नहीं होती है, कि भी वहाँ ले लो, क्योंकि ये तो पहले एक्वायर हो चुकी है। लेकिन उनका सीधा चंडीगढ़ से मानेसर पे निशान है, वो वहाँ से चलते हैं और यहाँ और आके रुकते हैं। क्या नाम है आपका? आपकी भी ज़मीन है? ज़मीन भी है और हमारा तो छोटा सा ही काम है। और मेरा ये बताइए, ज़मीन पशुओं का काम है। पशुओं का काम, पशु रखता हूँ। और ज़मीन से बताओ, ज़मीन में बेच के और गुजारा कर रहा हूँ। जमीन भी है हमारे पास, पर ज़मीन भी थोड़ी है
तो उसको भी नहीं छोड़ रही है सरकार। थोड़ी और ज़मीन। सरकार ये कह रही है कि भाई इस ज़मीन से कर्जा उतरेगा, तो ये ज़मीन मतलब किसानों की क्यों लेना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? भाई ये जो गरीब किसान है उनकी लेना चाहते हैं, और भी कहीं होगी ज़मीन तो क्या यही है? क्या नाम है आपका? अनिल है जी। अनिल। अनिल का कहना है कि ये एक वास्तव में गरीब परिवार से हैं और आज इनकी जो स्थिति है कि ये पशुपालन करके दूध दही बेचकर या फिर वो भी एक छोटे स्तर पर जिससे कि अपना गुजारा भत्ता करते हैं। ज़मीन भी इनकी बहुत कम है, उसके बावजूद भी सरकार उस ज़मीन को छीन लेगी या फिर ले लेगी या फिर अधिग्रहण कर लेती है। कई शब्दों को मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि किसानों का दर्द है। किसानों के दर्द को सरकार को समझना चाहिए। यदि कहीं दूसरी जगह यदि जा सकती है तो इस ज़मीन को छोड़कर किसानों के साथ सरकार को आना चाहिए, क्योंकि किसानों के अंदर आक्रोश तो पैदा हो चुका है कि चुनाव नज़दीक है, मेयर का, उसके बाद लोकसभा का और विधानसभा का। तो इसमें कहना है कि जिस प्रकार से किसानों को यदि हमारे साथ अन्याय होता है तो हम सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंक देंगे, ऐसा किसानों का कहना है। समय बकाया है, देखते हैं कि ज़मीन किसानों के पास रहेगी या सरकार मानेगी या फिर इस पर अधिग्रहण कर लेगी पूर्ण तरीके से। जब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।